व्हाट्सअप गाइज, मैथ गुरुजी एनसीईआरटी के इस नए वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का 1.4 बताने वाला हूं। इसे आप ध्यान से देखें तभी आप लोगों को इसे समझ में आएगा, इसलिए इसे बिना स्किप किए ही देखते रहिए, तभी आप लोगों को इसे आप समझ सकते हैं। मैंने इसे अपने कॉपी में लिख लिया है, पहले से ही हल कर लिया है, जिससे बाद में यानी कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए मैंने इसे अपने कॉपी में सबसे पहले ही हल कर लिया है। अब हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं, 1.4 के प्रश्नों को पढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि सबसे पहले हम अपने हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि ये जो परिमेय संख्या है उसमें हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसमें 5 या 2 है कि नहीं, या 5 भी हो और 2 भी हो, यानी कि 5 भी हो या फिर 2 भी हो सकता है, तब यह अशांत होगा। यदि 5 और 2 के अलावा और कोई अन्य संख्या आ गया तो वो जो है अशांत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सवाल है 13/3125, उसका हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे तो हो गया है 5 घाते 5, यानी कि इसका गुणनखंड हुआ है तो 5 घाते 5 आ गया है। उसके बाद चूंकि, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इस चूंकि, यहाँ पे चूंकि होगा हर का भाज्य गुणनखंड 2 घाते m गुणे 5 घाते n, यानी कि 5 घाते n के रूप का होता है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 2 गुणे 5 के समान है, इसलिए ये 5 है, यानी कि ये जो है शांत है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा 7/8, यानी कि 17/8 है, 17/8 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये जो संख्या है 2 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने बताया ही था कि उसमें दो दो भी हो सके या तो 5 भी हो सके, यानी कि 5 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि 2 गुणे अगर 5 भी हो जाता तो शांत ही होता। उसके बाद जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन 64/455, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड किया है तो यहाँ इतना प्राप्त हो गया। आप लोगों को गुणनखंड तो मैंने बता ही दिया था कैसे ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। उसके बाद देखेंगे अपना चौथा सवाल 15/1600, यानी कि इसका हम लोग गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 2 गुणे इतना इतना प्राप्त हो गया है, गुणे 5, यानी कि इसमें 2 भी है 5 भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 है, यानी कि जो है 2 और 5 है, इसलिए जो है कि दशमलव प्रसार शांत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना पांचवा सवाल 29/343, इसमें तो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो है यहाँ पर ये अशांत है, इसको भी लिख सकते हैं, जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। उसके बाद हम लोग अपने छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है हमारा 23/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और, यानी कि 2 है और 5 है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद आप लोगों को ये सब 10 तक सवाल अपने मन से ही लगाना है, इसे आप बिना देखे ही लगाइए तभी आप लोगों को ये सवाल हल करना आ पाएगा। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी कि जो शांत संख्या थी उसे हमें भाग देना है, यानी कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं उसे सिद्ध करना है। सबसे पहले हम अपने पहले को देखते हैं, यानी कि जो शांत था, इसमें सबसे पहला वाला जो शांत था उसे लिख लेंगे, यानी कि 13/3125, इसमें तो 5 घाते 5 आया था हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ पर लिख देंगे पहले शांत है, यानी कि यहाँ पर हल करने के बाद ही हम लिख सकते हैं ये जो है शांत है, यानी कि इसका जांच किया गया है। 3125 का हम लोग 13 में भाग देंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग 0 बार में ले जाएंगे तभी ये आएगा, यानी कि 0 बार ले गए हैं, उसके बाद 130 आ गया, यानी कि यहाँ पर 0 उतार लाएंगे दशमलव लगा के, तो उसके बाद फिर से 0 बार, क्योंकि ये जो है बड़ी संख्या है इसलिए फिर से 0 उतारेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारा 0।
उसके बाद 3 और 1, उसके बाद देखेंगे 0, यानी कि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद चाहे जितना 0 बढ़ाए जा सकते हो। उसके बाद हम लोग यानी कि इसका गुणा करेंगे 3 बार में, 3 बार में कम हो गया इसलिए 4 बार ले जाएंगे तो 4 बार में इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 बार में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, यानी कि ये 0 बार में ही फिर से जाएगा क्योंकि यहाँ पर कम संख्या है। मैंने बताया था कि यहाँ पर जब कम संख्या होगी तो फिर से हम लोग 0 बार ही ले जाएंगे। यहाँ पर फिर से मैंने 0 0 यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद माइनस कर देंगे यानी कि 0 फिर से 0, यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हम लोग अपना 4 का भाग देंगे यानी कि 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कि 12,500। इसमें से इसको घटा देंगे यानी कि 0 0, 10 में 5 गए 5, ये 2 बचा है इसलिए यहाँ पर कट गया। उसके बाद हम लोग फिर से 0 उतार लाएंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, यानी कि 2 बार अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसे माइनस कर लेते हैं, 0 में 5 गए यानी कि 10 यहाँ पर उधार मतलब आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, फिर यहाँ पर देखेंगे 9 में 1 गए 8, यहाँ पर 9 ही बचा रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कितना बचा था, 4, 4 में 3 गए 1, उसके बाद फिर से 0 उतार लाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 6 बार में कट जा रहा है, यानी कि जो है 6 बार में ये कट जाएगा, यहाँ पर कट गया 6 बार में, इतना हमें प्राप्त हो गया यानी कि 18,750 जो है प्राप्त हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा सवाल, यानी कि बहुत ईजी है, इसे भी आप लोग लगा लेंगे। 17/8 इसको भाग की तरह लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो है हमारा शांत था इसलिए इसे हम सवाल को हल करेंगे। उसके बाद इसी तरह से हमें इसको भी लगा लेना है, यानी कि 8 का भाग देंगे तो 8 दूना 16 हो गया, फिर 1 उतार लाएंगे, उसके बाद दशमलव बढ़ा के 0। जब तक ये कट न जाए तब तक इसे आप लोगों को ऐसे करते ही जाना है जब तक जो शांत संख्या है। उसके बाद देखेंगे एक बार जाएगा 8 1 8, इसमें 2 आ गया, फिर 0 फिर से लाएंगे लगाएंगे, फिर हो गया 8 दूना 16, यानी कि फिर से 4 आ गया, यानी कि 10 में 6 गए 4, फिर से 0 लाएंगे। उसके बाद 8 5 40, यहाँ पर देखेंगे ये कट जा रही है संख्या तो इसलिए यह शांत है, इसकी जांच जो थी सही थी। उसके बाद आप लोगों को इसी तरह से जो शांत वाली संख्या थी उसे आप लोगों को खुद से लगाना है और समझना है। इसे आप ध्यान से देखिए और इसे अपने नोट में ज़रूर उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हम अपने तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी कि जो है ये परिमेय संख्या है या नहीं और यह शांत है या अशांत, इसे ही हमें दर्शाना है। सबसे पहले हम देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हमने इस तरह क्यों पढ़ा है, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या है इसी तरह से ही पढ़ा जा सकता है। दशमलव के बाद 9 संख्या है इसलिए हम लोग 9 बार 0 लिख देंगे और 1, यानी कि ये जो है परिमेय संख्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड शांत है। इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 और 5 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड जो है शांत है। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं 0.1 2 फिर 1 2 00 ऐसे 000 ऐसे चौबल मतलब बढ़ते जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये अपरिमेय है, यानी कि इसकी संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है इसलिए अपरिमेय है। और उसके बाद देखेंगे तीसरी जो है ये भी अशांत है और अपरिमेय है। उसके बाद देखेंगे 43, यानी कि यहाँ पर मैंने दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर बार लगा है, यानी कि ये सब बार बार होते जाएंगे, यानी कि यह सब संख्या जो है परिमेय, जो जिसमें बार लगा होगा वो मान लीजिए वो सब ही परिमेय रहेंगे। उसके बाद तथा जो है दशमलव प्रसार संख्या है अशांत है, यानी कि इसमें इसके अंत के हर के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 और 5 नहीं आ सकते हैं, 2 5 के अलावा और कुछ भी संख्या आ सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यानी कि
अशांत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।